ब्रह्मचर्य पालन आपको आंतरिक शांति देगा। वो शांति गजब की होगी, आंतरिक आनंद मिलेगा, ऐसा आंतरिक खजाना मिलेगा आपको। उसके लिए फिर शब्द नहीं है कुछ, क्योंकि वो बहुत ऊंची बातें हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं वहां पर। जो आज आपके सामने मुश्किलें हैं वही कल आपकी कहानियां बनेंगी। इसलिए मुश्किलें से डरो मत। ये एक समय तक आपकी परीक्षाएं लेती हैं, बाद में यही सृष्टि वही सृष्टि जो आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर रही थी वही आपकी सहयोगी हो जाती है। इसलिए बढ़े चलो। देखिए, वीर्य में बहुत शक्ति है। जैसे इसको बॉडी में बचाओगे ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करो। वक्त नूर को भी वे नूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोहले को भी कोहिनूर बना देता है। वक्त की कदर करो। बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे क्या हैं, प्रमाण दो। मैं हूं प्रमाण। आप मेरी आंतरिक प्रसन्नता को, मेरी आंतरिक शांति को महसूस करो। उस परमपिता परमात्मा की कृपा अनंत वास्ते एक ब्रह्मचारी पर। बाहर से मजबूत बनकर सिर्फ आप दुष्ट लोगों को खत्म कर सकते हो, लेकिन भीतर से, अंदर से मजबूत बनकर आप दुष्टता को खत्म कर सकते हो। इसलिए अंदर से मजबूत बनो। अंदर से मजबूत ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या से ही बन पाओगे। तो आज ही उस परमपिता परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने शुरू करो। वो आपको अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना देगा, मानसिक रूप से मजबूत। ना दुनिया से डरो, ना जमाने से डरो। डरो तो अपने मन से डरो, क्योंकि मन ना बड़ा बेईमान होता है ना। वो कहते हैं ना कि मन ना जड़ है। अगर ये अच्छी दिशा में गया तो इतनी अच्छी दिशा में जाएगा ना जिसकी हद नहीं है। लेकिन गलती से अगर बुरी दिशा में चला गया ना, तो बुरी भी इतनी दिशा में जाएगा ना कि कोई हद नहीं है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि आजकल फैमिली में आप आजकल ऐसे न्यूज़ आते हैं कि चाचे ने अपनी ऐसी रिलेशन में 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर दिया ना। ये मन का खेल है मेरे भाई, इसलिए मन से डरो। छोटा सा मंत्र है वेदों का, चरैवेति चरैवेति, जानने की कदम बढ़ाई चलो, है ना। देखिए, मुश्किलें भी आएंगी, तकलीफें भी होंगी, दर्द भी होगा, लेकिन बढ़े चलो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर अपन हिम्मत नहीं हारी ना, तो एक समय के बाद इतना अच्छा वक्त आ जाएगा ना कि आप पीछे मुड़ के देखोगे ना अपने जीवन में, आपको महसूस होगा, अरे मैं तो कितनी आगे निकल गया। इसलिए बस बढ़े चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं। रास्ते हो चाहे जैसे भी, मंजिल अभी दूर है, सफर लंबा है वैसे भी, बढ़े चलो। किसी महान पुरुष ने कहा है, जो आप देखते हो वही आप सोचते हो, और जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो थोड़ा कॉन्शियस रहो, है ना, कि आप क्या देख रहे हो, इधर उधर से कहीं कचरा इकट्ठा तो नहीं कर रहे। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में ना थोड़ा हल्का रहना सीखो, है ना। मैं देखता हूँ ना कि आज के इस दौर में हर कोई एक अलग ही डिप्रेशन में जी रहा है। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि छोटा सा जीवन है ना, एक इसको तो हमको एक उत्सव, एक फेस्टिवल की तरह जीना चाहिए। उसमें हम क्यों ऐसे डिप्रेशन में जी रहे हैं ना। थोड़ा देखो, मैं जानता हूँ कि कहने से ये डिप्रेशन दूर नहीं होगा, है ना, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा थिंकिंग, थोड़ी समझ भी मैंने रखती है ना, जिसको हमारे शास्त्रों में विवेक कहा गया है। सोचा करो मेरे भाई, कुछ साथ नहीं जाने वाला है ना, सब यहीं का दरा रह जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा हल्का रहना सीखो जीवन में। बड़ा अच्छा जीवन हम जी सकते हैं ना, एक त्योहार की तरह। कुछ लोगों को लगता है कि आहार का ब्रह्मचर्य पे ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आहार बिल्कुल आपके ब्रह्मचर्य पालन को, आपके जीवन को गहराई से इफेक्ट करता है। तो अपने भोजन पर थोड़ा चेतन रहे ना, कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। ओ मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने वित्त आग जलाओ, बढ़ते जाओ, और जैसे आपके वित्रो परमपिता परमात्मा की कृपा बरसेगी ना, आप अंदर से इतने मजबूत बन जाओगे ना कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो, आप एक तरफ हो, फिर भी आप अपने संकल्पों पर डटे रहोगे। इसलिए उस परम तत्व की ओर कदम बढ़ाते रहो, वही आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। जो आज आपके सामने मुश्किलें हैं वही कल आपकी कहानियां बनेंगी। इसलिए मुश्किलें से डरो मत। ये एक समय तक आपकी परीक्षाएं लेती हैं, बाद में यही वही सृष्टि जो आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर रही थी वही आपकी सहयोगी हो जाती है। इसलिए बढ़े चलो। बाहर से मजबूत बनकर सिर्फ आप दुष्ट लोगों को खत्म कर सकते हो, लेकिन भीतर से, अंदर से मजबूत बनकर
आप दुष्टता को खत्म कर सकते हो। इसलिए अंदर से मजबूत बनो। अंदर से मजबूत ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या से ही बन पाओगे। तो आज ही उस परमपिता परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने शुरू करो। वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगा, मानसिक रूप से मजबूत। मैंने काफ़ी बार बताया कि मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे भाई लोग प्रश्न पूछते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, मेडिटेशन का सीधा जो लिंक है वो आपके विचारों से है। तो अपने विचारों को ना थोड़ा चेतनों की देखना शुरू करो ना, आपके भीतर चलता क्या है। जिस स्तर पर आपका अपने विचारों पर कंट्रोल बढ़ता जाएगा, उसी स्तर पर आप मेडिटेशन में, इस अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों का मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। नहीं झुकना नहीं, रास्ते हो चाहे जैसे भी, मंजिल अभी दूर है, सफर लंबा है वैसे भी। तो ऐसे कदम बढ़ाते जाओ, बहुत आगे जाना है हमको। बहुत सारे भाई लोग बालों के बारे में पूछते रहते हैं, तो आप शीर्षासन का अभ्यास करें। उससे आपके चेहरे और बालों में एक अलग सी शाइनेस, एक अलग सा ग्लो आएगा और चेहरे में एक अलग सा चमक आ जाएगी आपके। देखिए, मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अपने विचारों को देखना शुरू करो, आपके भीतर चलता क्या है और फिर क्या चलता है, जो गलत चलता है उसको रोकने का प्रयास करो। यही तरीका है मेडिटेशन में आगे बढ़ने का। इस अंधेरे की तरह कहीं आपका जीवन भी एक अंधेरा तो नहीं? क्या आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो जीवन में? जब वैसे ही बस दुनिया से डर कर आप अपने जीवन को काट रहे हो। नहीं दोस्तों, यह जीवन काटने के लिए नहीं है। अपने भीतर रोशनी करनी होगी, ऐसी रोशनी कि जो आपके चारों ओर फिर रोशनी कर दे। शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, खुद को जानना पहचाना, खुद की खोज में निकलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि आपका जीवन भी बिल्कुल इस अंधेरी की तरह, ऐसे ही काली रातों की तरह बीत जाए। खुद के भीतर जाको, खुद की पहचान करो और अपनी खोज में निकलो। वक्त हमेशा एक बार आज के गुजरे दिन पर नज़र डाल के देखा करो। आज क्या था जो आप करना चाहते थे लेकिन अधूरा रह गया? क्या आज आपसे मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से क्या कहा आपने आज गलत काम किए? कहाँ कहाँ आपसे आज कुछ त्रुटियाँ हुई? एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। ये बड़ा ही साइंटिफिक है। अगले दिन देखना, जब आप वो गलती आपसे होनी होगी तो आप पहले ही सावधान हो जाओगे। इसलिए सोते वक्त एक बार जल्दी जल्दी आज के बीते दिन पर थोड़ी सी नज़र जरूर डाला करो कि कहाँ कहाँ गलती हुई आज। अंधेरे से डरा करो, मतलब अंधेरे से डरने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि डरो कि आपका जीवन बिना उद्देश्य के, बिना कोई लक्ष्य के यूं ही तो नहीं बीत रहा। कहते हैं सबसे खतरनाक जीवन वो होता है जिसकी कोई दिशा ना हो, जिसमें कोई लक्ष्य ना हो। क्योंकि जिसका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है ना, उसके उतने ही भटकने के चांस हैं। इसलिए दोस्तों देखो कि आपका जीवन भी इस अंधेरे की तरह तो नहीं है। अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मचिंतन करो और जीवन में आगे बढ़ो। एक कविता की मेरी फेवरेट लाइन है जो हमेशा मेरे को हिम्मत देंगी, आप लोगों को भी सुनाता हूँ। आप लोगों को भी इस अग्निपथ की इन पंक्तियों से बड़ी ही हिम्मत मिलेगी। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर्षपथ कर्षपथ कर्षपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये लाइनें इन्होंने मुझे हमेशा बड़ी हिम्मत दी है। आप लोग भी इन पंक्तियों को फील करो, आपको भी बड़ी हिम्मत मिलेगी। दोस्तों, बूंदाबांदी तो हो ही रही है, परमपिता परमात्मा की कृपा बरस रही है। तो कुछ औषधियों के बारे में जो मेरे को सामने नजर आ रही थी उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए, सामने नीम का पेड़ है, ऊपर गिलोय लगी हुई है। तो नीम के पत्ते तो जिसके पेट में कीड़े हो है ना, एंटीबायोटिक होते हैं, तो पेट के अंदर कीटाणु को मारते हैं। तो खाली पेट इनके पत्तों को खा सकते हैं आप। गिलोय के तो अनंत फायदे है ही, मोटा मोटा बता देता हूँ। गिलोय होती है जो ये रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। और नीचे गोखरू लगा हुआ है, जिसको देसी भाषा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस साइड इसको वाखड़ी बोलते हैं। हर जगह लगभग जो कॉमन रूप से मिल जाता है।
तो ये स्किन प्रॉब्लम के लिए और कोई सेक्सुअल रिलेटेड दिक्कत हो उसको ठीक करती है। तो ये मोटी मोटी जो मोटे मोटे मैंने आपको इनके फ़ायदे बताए, वैसे इन तीनों औषधियों के बहुत अनंत फ़ायदे हैं। प्रणाम मित्रों, अच्छी बूंदाबांदी हो रही है और लगातार हो रही है। लगभग पिछले काफ़ी दिनों से रोज़ाना थोड़ी बूंदाबांद होती है। आज तो शायद रात से ही हो रही है। तो प्रभु की कृपा है, आनंद है उस सृष्टि का। और मेरे को हमेशा ये चीज़ कहूँ कि आश्चर्य से भरी लगती है कि कैसे ऊपर से कहाँ से बूंदें बनती होंगी, कैसे टपकती होंगी नीचे। तो यही है दोस्तों इस सृष्टि का आनंद, उस परमपिता परमात्मा, उस सुप्रीम एनर्जी की कृपा। तो थोड़ा इसको चिंतन किया करो, देखना तुमको बड़ा ही आश्चर्य होगा इस प्रकृति के बारे में सोच कर।